ह्यूमैनिटी का सबसे बड़ा पॉलिटिक्स ज़ात है इमाम हुसैन और शख्सियत है इमाम हुसैन। 10वीं मुहर्रम पर शनिवार को राजधानी लखनऊ में चौक से करबला तक यौम आशुरा का मातमी जुलूस पूरे धार्मिक आस्था, अनुशासन और शांतिपूर्ण वातावरण के बीच निकाला गया। जुलूस में बड़ी संख्या में अकीदतमंद शामिल हुए, जिन्होंने हजरत इमाम हुसैन और करबला के अन्य शहीदों की याद में मातम कर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। बता दें कि जुलूस निर्धारित मार्ग से गुजरते हुए करबला पहुंचा, जहां अकीदतमंदों ने शहादत करबला को याद करते हुए दुआएं की। पूरे आयोजन के दौरान प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए थे। संवेदनशील स्थलों और जुलूस मार्ग पर बड़ी संख्या में पुलिस एवं पीएसी के जवान तैनात रहे। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन के माध्यम से पूरे रूट की लगातार निगरानी की गई, जबकि वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहकर व्यवस्था पर नजर बनाए रहे। इस अवसर पर प्रसिद्ध शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद ने कहा कि हजरत इमाम हुसैन का पैगाम पूरे इंसानियत के लिए अमन, इंसाफ, भाईचारे और एकता का संदेश है। उन्होंने कहा कि करबला की शहादत केवल एक समुदाय या मजहब तक सीमित नहीं, बल्कि यह पूरी मानवता के लिए सत्य, न्याय और अत्याचार के खिलाफ संघर्ष का प्रतीक है। मौलाना ने आगे कहा कि इमाम हुसैन की कुर्बानी ने मजहब, जात और फिरकों की सीमाओं से ऊपर उठकर पूरी दुनिया को यह संदेश दिया कि अन्याय और जुल्म के सामने कभी झुकना नहीं चाहिए। यही कारण है कि विभिन्न धर्मों और समुदायों के लोग भी इमाम हुसैन की शहादत को सम्मान पूर्वक याद करते हैं और उनके गम में शरीक होते हैं। वह पूरे आयोजन का समापन शांतिपूर्ण ढंग से हुआ और प्रशासन ने भी श्रद्धालुओं के सहयोग एवं अनुशासन की सराहना की। यौम आशुरा का आज जुलूस निकला हुआ है। जो पहला आगे का जो हिस्सा है वो करबला पहुंच चुका है। धीरे धीरे लोगों की वापसी हो रही है और पीछे से लोग वहां चलते जा रहे हैं, तो बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल हुए हैं और हर जगह सुरक्षा के चाक चौबंद प्रबंध किए गए हैं। हमारी सारी टीमें लगातार सक्रिय हैं। पूरे एरिया को सीसीटीवी के उससे देखा जा रहा है और ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की जा रही है। सिविल क्लास से लेकर के और वर्दी में सब जगह ड्यूटियां हमारी लगी हुई हैं। पीएससी के लोग, आरएएफ की टीमें हमारी सक्रिय हैं, तो सभी जगह मुकम्मल व्यवस्था है। रूफ टॉप ड्यूटी भी हमारी लगी हुई है और इसके पश्चात जब ये लोग लौटेंगे फिर सुन्नी द्वारा जलसा किया जाता है, वहाँ भी हमारी मुकम्मल व्यवस्था है। शाम को शाम गरीबा होता है, वहाँ भी हमारी ड्यूटियाँ लगी हुई हैं और सारी चीज़ों की निगरानी रखी जा रही है, मुकम्मल व्यवस्था किया गया है। साथ ही सोशल मीडिया टीम भी हमारी लगातार सक्रिय है और ऐसे लोगों को चिन्हित कर रही है जो सोशल मीडिया पे किसी भी तरह के अप्रिय पोस्ट डाल रहे हैं। तो हम सारी व्यवस्थाएं किए हैं जिससे कि सकुशल और अच्छे माहौल में संपन्न हो सके। ये इमाम हुसैन की कुर्बानी है कि इसने हर बैरियर को तोड़ दिया है, हर तासुब की दीवार को तोड़ दिया है, मजहबी दीवारों को तोड़ दिया है, अकीदों की दीवारों को तोड़ दिया है, मसलकों की दीवारों को तोड़ दिया है। और आज हर मसलक का, हर मजहब का, हर धर्म का आदमी इमाम हुसैन का गम मनाता है। आप देखें कि किसी धर्म का कोई भी आदमी कोई खत्म हो जाता है, शहीद हो जाता है, तो उसके धर्म वाले हैं उसी की याद मनाते हैं। आप देखें कि सिर्फ और सिर्फ पूरी दुनिया में, पूरी तारीख इंसानियत एक तनहा इमाम हुसैन है कि जिनका गम हर धर्म, हर मजहब वाला मनाता है। क्यों? इसकी वजह से कि इंसानियत से बुलंद होकर उन्होंने कुर्बानी दी थी। इंसानियत को धर्म से बुलंद होकर उन्होंने कुर्बानी दी थी। इंसानियत को बचाने के लिए यही वजह है कि वहाँ करबला के मैदान में वहाँ के ऊपर जो है वो ईसाई भी मौजूद थे, सुन्नी भी मौजूद थे। मुंशी प्रेमचंद जो हिंदुओं के बहुत बड़े राइटर है, इस वक्त सबसे बड़ा राइटर जो मुंशी प्रेमचंद माने जाते हैं, उन्होंने किताब लिखी है करबला। मुंशी प्रेमचंद हिंदी के सबसे बड़े विद्वान और राइटर, उन्होंने किताब लिखी है करबला। उसमें उन्होंने लिखा है कि हिंदू भाई भी करबला के मैदान में गए थे और वहाँ इमाम हुसैन के साथ उन्होंने कुर्बानियां दी थी। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर कोई धर्म नहीं है, यहाँ पर कोई मजहब नहीं है, यहाँ पर कोई मसलक का अकीदा नहीं है, बल्कि यहाँ इंसानियत का मामला है। इसीलिए मैं जुमला कहता हूँ कि जो इंसान है वही इमाम हुसैन का गम मनाते हैं और जो इंसानियत से घिरे हुए हैं वही इमाम हुसैन के गम के मुखालिफ हैं।